छोटे बच्चों को समझाना है मेरे बेटे, कुछ याद रहे ना रहे। अक्ल के नजदीक बहुत सी चीजें वाजिब और इश्क के नजदीक अपने वाजिबात। है मेरे साथ? चलो और बेटा अभी तुम्हें जलवा दिखाता हूँ, मौजूद दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें फख्र हो कि तुम्हारा किस कौम से ताल्लुक है। अभी हम सिर्फ इशारा देंगे और यहाँ भूचाल देखना है, और भूचाल जब कुछ होता है तभी आता है, बिला वजह भूचाल नहीं आते सुनने वालों में। देखो अक्ल के नजदीक बहुत सी चीजें वाजिब, इश्क में हराम, ऐसा ही बहुत सी इश्क में वाजिब, अक्ल में हराम। इशारा है जैसे अक्ल के नजदीक जान बचाकर भागना वाजिब है। आए तरसे हुए हो तुम मुझसे ज्यादा। अभी तो ग्राउंड बनाया है मैंने, मैं भी आज नहीं छोड़ूंगा, मेरी तरफ देख रहा। अक्ल के नजदीक जान बचाकर भागना वाजिब, इश्क में हराम। अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें लूटने आ जाए, अल्लाह ना करे, और बोले लाओ मेरी अमानत, और तुम क्या करो, जान बचा के भागो। अल्लाह करे उसको तुम्हारे पास कम अज कम करो लाओ, वो भी 1.8 ounces ग्रैंडी, ठीक है, ताकि कम से कम तुम बूस्ट लगा के डायरेक्ट डी में लाके या D1 D2 में, यानी जितनी जान प्यारी होगी उतना गियर लगा के। यार तुम तो पले बड़े हो इस फर्श अदा पर, मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा कि बात कहां तक जाने वाली है। कहते हैं जान बचा के तुम खड़ा हो, अब अपने बड़े बुजुर्ग, ताया, चाचा, अम्मू, दादा, नाना, सीना तान के बोलो आज आपके लड़के ने कमाल कर दिया। क्यों मियाँ आज क्या कराए? नहीं सरकार, वो दो इधर से आए थे, दो इधर से आए थे, आपके बेटे ने भी कमाल कर दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा टॉप गियर, सीधा घर। मेरी तरह देखना, अभी देखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा टॉप गियर, हकीम सजा, सीधा घर। अब जो बड़ा है, और अगर वाकई तुम्हारा बड़ा है तो पीठ पर, शाने पर, सर पर, जहां मैसर है थपकी दे के कहेगा शाबाश मेरे लाल। अकल का तकाजा भी यही था कि तुम जान बचाकर आ जाते, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर तुम होते पाकिस्तान के फौजी और बॉर्डर पे 2 मिनट दो और बॉर्डर पे छिड़ जाती जंग, और तुम आदत से मजबूर, कह दूं अपने खून से मजबूर, वहां भी यही रंग दिखाते राजा शकील कि उधर दुश्मन हमला करता, पहला दूसरा तीसरा। मैं पाक फौज को मुतवज्जे करके कह रहा हूं कि इस कौम से ज्यादा इस फौज से इश्क करने वाली कौम कम से कम मेरे मुल्क में रही है। इसलिए मैं मिसाल अपने मुकद्दस मजलिसों में भी इनकी दे रहा हूँ। इजाजत है? अगर तुम पाकिस्तान के फौजी होते और वहां से हमला करता दुश्मन, और तुम खैर से वहां भी यही तेवर, यही जलवे अपनी खून की मजबूरी की वजह से दिखाते, पहला दूसरा तीसरा चौथा टॉप गियर, सीधा घर। अब आके किसी गली, किसी शहर के, किसी कोर्ट की, किसी गली कूचे चौक पे खड़े होकर फख्र करके ये कहते हुए तो दिखाते दुश्मन ने हमला किया, हम घर आ गए। अब यहाँ कोई पीठ पे थपकी नहीं देगा, यहाँ लोग तुम पे लानत भेजेंगे। और अलमोहसिन में बैठे हुए आज फैसला सुनाओ ना अपना, जो पाकिस्तान का बॉर्डर छोड़ के भाग जाए वो तो काबिले मलामत है, और जो मुस्तफा को छोड़ के भाग जाए वो काबिले लानत नहीं होगा। इजाजत? किताब का हवाला सही बुखारी, जंग मखसूस, अफराद नामालूम। भाई अब इससे ज्यादा एहतियात क्या करे कोई? हमने तो इत्तेहाद की मोहब्बत में कह दिया ना मालूम, लेकिन मुस्तफा को मालूम, लाने से पहले भी मालूम था कि खैर से इनमें से टिकने कोई नहीं वाला। ठीक है, और अब कह रहे हैं कि जब एक मखसूस जंग में कुछ मखसूस अफराद सरकार को एक मखसूस मकाम पर छोड़कर किसी मखसूस अंदाज में किसी मखसूस मकाम पर छुपने के लिए चले गए थे। अब मैं और क्या इससे ज्यादा वजाहत के साथ पढ़ूं सरकार? और जब मखसूस मकाम पे चले गए थे तो सरकार ने सबको एक साथ में खड़ा किया जंग के बाद, जब दुर्नान शहीद हो गए मेरे मालिक के ऐसे ही। और मेरे मालिक ने पूछा कि तुम सब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? जल्दी नहीं सुने तो सबने एक जबान होके कहा था, एक का बहुत था। यानी मजाले कुछ कहे और दूसरा कुछ और कह जा रहा है। इत्तेहाद हो तो ऐसा हो।
मैं तो प्रमोट कर रहा हूं इत्तेहाद को। दिस इज व्हाट यू कॉल यूनिटी। बहुत कम मैसर आती है। अच्छा, बहरहाल एक जुमला, एक जबान, एक जैसे जुमले बेटा देखेंगे। और सरकार ने लुत्फारा ये वक्त आया हुआ, हुजूर ने एक ही सफ में खड़े होकर आपकी वजह से पढ़ रहा हूँ। वो एक सफ में खड़े होकर थे तो उससे मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? तो हुजूर ने कहा, वो कहने लगे सरकार हम तो कहीं नहीं गए थे। सुभान अल्लाह, हम तो लड़ रहे थे। खुदा की लानत हो शैतान मलून पर जिसने ये आवाज दी कि मोहम्मद कत्ल हो गए। हमने सोचा या रसूल अल्लाह जब आप ही नहीं रहे तो अब लड़ने का फायदा क्या है? अब ये जुमले हैं इनके, और हम भी अगर इन्हीं के जुमलों से जवाब ना दे तो हमें भी इस दहलीज इस साइड वाला ना कहना। मेरी तरह देखिएगा, क्या कहा? हम लड़ रहे थे, हम कहीं नहीं गए थे। शैतान ने कहा कि मोहम्मद कत्ल हो गए। हमने सोचा या रसूल अल्लाह जब आप ही नहीं रहे तो ऐसे जुमले पे खाक। हमने सोचा जब आप ही नहीं रहे तो लड़ने का फायदा क्या? तो लड़ने का फायदा क्या? कोई वजह है लड़ने का? नहीं, मिलके लड़ने का। आपको भी समझ में आ जाएगा ये कहने का फायदा क्या है। जब 3 दफा पूछा ना हुजूर ने कि क्यों 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 चले गए थे, कहा सरकार जब आप ही नहीं रहे तो लड़ने का फायदा क्या? बस रसूल की नजरें मुड़ी, ऐनुल्लाह की नजरों में जबे देख के आवाज दी, कहा जी या रसूल अल्लाह क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी थी? कहा सुनी थी या रसूल अल्लाह। कहा फिर तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं गए? अब कुर्बान जाओ, इसे कहते हैं रिश्तेदार नहीं वफादार। जैसे ही अली रसूल ने कहा ना यानी तुम क्यों नहीं गए थे, उन्होंने कहा था आप नहीं रहे तो अब लड़ने का फायदा क्या? अली तड़प के कहते या रसूल अल्लाह मैंने सोचा जब आप ही नहीं रहे तो अब जीने का फायदा क्या? सरकार अलम दुआ का मदद